हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को और धारदार बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बार हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत करने जा रहा हूं आज मैं इस वीडियो से, वो है नोमेनक्लेचर। मतलब हम लोग नोमेनक्लेचर से शुरू करने जा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर के एकदम बिल्कुल बेस से चलेंगे ना, बेसिक्स रूट से चलेंगे और टप तक चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर। हाँ, नोमेनक्लेचर के पहले थोड़ा सा 2 मिनट में थोड़ी सी हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, फिर नोमेनक्लेचर पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, मतलब इसमें कुछ ना हो सिवाय हाइड्रोजन और कार्बन के, तो समझ लीजिएगा उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ अगर एग्जाम्पल ले लूं, यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो आप बताइए कि क्या ये CH4 हाइड्रोकार्बन है? यस, व्हाई नॉट। हाइड्रोजन है, कार्बन और क्या है भाई। अगर मैं बात करूं कि C4H10 क्या हाइड्रोकार्बन? हाँ जी, हाइड्रोजन है, कार्बन है और तो कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं C3H8 क्या हाइड्रोकार्बन है, तो बोलेंगे हाँ। अगर मैं लिख दूं मान लीजिए कि C5 और H10 या 12, तो आप कहेंगे भाई कितना एग्जाम्पल दीजिएगा, समझ गए हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ठीक है, बस एक धैर्य रखें। एक छोटा सा और चीज बताइए कि क्या CH3OH हाइड्रोकार्बन है? अगर मैं बात करूं C2H5OH क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है, और इसलिए हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं है। बात समझ में आई? तो मैं आपको एक्चुअली यही बताना चाह रहा था। देखो भाई कि हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब, जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और कुछ ना हो सिवाय हाइड्रोजन और कार्बन के। तो वैसे जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, उसके समूह को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे ये सब हाइड्रोकार्बन से, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक ऑक्सीजन आके ना सारा काम खराब कर दिया। अगर वो ऑक्सीजन नहीं था तो हाइड्रोकार्बन ही था वो एक्चुअली। तो अब आते हैं, याद रखना है कि हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ ना हो। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इस दुनिया में, जितने, उन सब को बड़े अगर तरह से डिवाइड किया जाता है तो 3 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन का अगर डिवीजन करें तो 3 तरह के होते हैं, और ये हैं आपके अल्केन। दूसरा आप नाम जानते हैं, बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, अल्कीन, और ये अल्काइन। आप यह भी जानते हैं कि अल्केन जो होता है उसके सामान्य सूत्र आपने पढ़ रखे हैं, CnH2n+2। इसका मतलब कि जितना कार्बन है ना स्टूडेंट, उस कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब फिर उसमें 2 जोड़ दो। अगर उतना ही हाइड्रोजन है तो उसको अल्केन कहते हैं। जितना कार्बन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 जोड़ दें, तो क्या हो जाता है, अल्केन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं C3, तो अल्केन होने के लिए क्या कंडीशन है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 दूनी 6 और 2 8। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अगर C5 ले लें तो अल्केन होने के लिए शर्त कितने हैं, 5 दूनी 10 और 2 12। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो, और ऐसे ही सोच रहे होंगे मुझे यकीन है। अल्कीन के लिए सिंपल, आपने वही बचपन में पढ़ा ना, CnH2n। याद रखिएगा कि जितने कार्बन हैं इसमें, उस कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक उतना ही हाइड्रोजन होता है। अगर ऐसा है तो अल्कीन है। देखिए अल्कीन के साथ क्या है कि अल्कीन का एक जनरल फार्मूला है, और ये तब फार्मूला यूजफुल होता है जब उसमें एक जगह डबल बॉन्ड हो। अल्कीन के लिए एक शर्त क्या है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का होना अत्यंत जरूरी है, चाहे ये फार्मूला पर हो कंपाउंड या न हो।
याद रखिएगा, यह स्पेशल केस के लिए सब फॉर्मूला यूज होते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और केवल सिंगल बॉन्ड और कुछ भी नहीं। अल्कीन होने की जो पहचान है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो कितने डबल बॉन्ड? कम से कम एक डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा जितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और जब एक डबल बॉन्ड होगा तो CnH2 वाला फॉर्मूला हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर जितने कार्बन है, मान लीजिए हमने यहाँ लिया, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना अत्यंत जरूरी है। तो C3 हुआ तो H6 हो गया, C4 हुआ तो H8 हुआ, अच्छा C7 हुआ तो 7 दूनी 14, मतलब हाइड्रोजन 14 हो गया। तो इस तरह से ये अल्कीन का एग्जाम्पल हो गया। अल्काइन सिंपली वही जो आपके दिमाग में चल रहा, बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। CnH2n-2, इसका मतलब कि जितने कार्बन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 2 घटा लो, उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए। ये फार्मूला तब यूजफुल होता है जब ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 हो, मतलब कि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होती है। कम से कम कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे? 1। और अधिक से अधिक कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे ये बता दीजिए। अरे भाई, अधिक से अधिक की कोई लिमिटेशन नहीं, जितना संभव हो सके, जितना पॉसिबल हो सके हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 ट्रिपल बॉन्ड। इसकी खासियत यह है कि जैसे मान लीजिए C3 लिए, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? तो 3 दूनी 6 में से भी 2 घटा लीजिए। अगर 4 हाइड्रोजन मिला तो समझ लेंगे कि ये क्या है? अल्काइन है। अगर मान लीजिए कार्बन 5 है तो अल्काइन होने के लिए उसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए स्टूडेंट्स? हाँ, एकदम सही, बिल्कुल 100% सही। काश आमने सामने हमारी और आपकी बात हो रही होती तो मैं आपकी आवाज़ सुन भी पाता, लेकिन निश्चित रूप से आप बोल ही रहे होगे। बोल ये रहे कि 5 दूनी के 10 में से 2 घटा लिए और हाइड्रोजन 8 हो गया। और इस तरह से ये एग्जाम्पल किसका हो गया? अल्काइन का हो गया। एक्चुअली मुझे आपको अल्केन अल्काइन बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है नोमेनक्लेचर आपको। उस नोमेनक्लेचर के पहले इसे मन में आया कि कुछ बातें कर लेते हैं और उसके बाद नोमेनक्लेचर पे आते हैं। अच्छा, अगर मैं कुछ कंपाउंड्स दे दूं और हम आपसे कहें कि इस कंपाउंड्स में सेलेक्ट करिए कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना? आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बाएं हाथ से लिख नहीं पाता। हमारे लिए तो दाएं हाथ का ही खेल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुछ कंपाउंड्स लिखा, आपको पता लगाना है, इसमें क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत जरूरी बात, अगर अभी भी अगर आपके पास कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, तो दौड़ के भी वीडियो को पॉज करिए, दौड़ के जाइए, एकदम जाइए, अब भी जाइए, कलम लाइए, कॉपी लाइए। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो मेरा वाला कम से कम वीडियो देखेंगे तो आपके पास में कलम होना जरूरी है, कॉपी का होना जरूरी है, क्योंकि आपको हर बार मैं कुछ ना कुछ होमवर्क देते रहूँगा, आपसे बनवाते चलूँगा। जब भी मैं आपको कुछ बनाने के लिए दूंगा, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, फिर आंसर तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आप दौड़ गए, आ गए, चलो ठीक है, आके बैठ गए। तो चलो, तो यहाँ पर मैं कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ। C10, H जो है 18 है, पहला है। C4 है, H10 है। C7 है, H14 है। मान लीजिए कि 7 है और ये 16 है। C12 है और ये 24 है। 1-2 और लिख दे रहा हूँ। अगर कार्बन हमारे पास मान लीजिए कि 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, कार्बन अगर हमारे पास 8 है और हाइड्रोजन जो है 16 है, कार्बन हमारे पास 5 है और हाइड्रोजन जो है 12 है, कार्बन जो है 7 है और हाइड्रोजन जो है 12 है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है। तो वीडियो को पॉज करिए, जल्दी जल्दी आप लिख दीजिए और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन के खानदान का है। तो आइए पता लगाते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आपके पास दिमाग में बस एक लाइन सेट रखो यार, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, और वो ये है कि कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या से ये पता लगा लोगे कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कार्बन की संख्या जितना भी होगा ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, और फिर उसमें 2 ऐड कर दीजिए, अगर उतना ही हाइड्रोजन हुआ तो अल्केन है। कार्बन की संख्या में अब 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर उतना ही हाइड्रोजन हो गया भाई तो समझ लेना वो अल्कीन है। और कार्बन की संख्या जितनी भी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, और उसमें और भी 2 घटा लीजिए, अगर उतने हाइड्रोजन हुए तो बस समझ ही रहे हैं। तो यहां पर देखिए 10 कार्बन है तो 10 दूनी तो 20 से भी 2 कम है, तो भाई साहब क्या है ये अल्काइन है, अल्काइन। ये कार्बन कितने, 4 दूनी के 8, और 8 से 2 ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ भाई, ये तो अल्केन के खानदान के रहने वाले हैं। और जरा इन भाई साहब से पूछ लिया जाए, 7 दूनी 14, ठीक 2 गुना हुआ, बताइए। हाँ जी हाँ, एकदम सही बता रहे होगे आप जहाँ भी हो। अच्छे बताओ, 7 दूनी के 14, 14 से 2 तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये तो अल्केन है, बोलिए है ना। आप सोच रहे होंगे कि सब कहाँ उलझा दिए, कहाँ शुरुआत किए थे नोमेनक्लेचर की, बस घबराइए मत, थोड़ा सा बोल कर पेशेंस रखिए। 12 दूनी 24, 2 गुना हो गया तो ये अल्कीन हो गया। अच्छा ये देखिए 2 गुना, ये है जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 कमी है, आप देख पा रहे हैं ना। 5 दूनी के 10 और 10 से 2 कमी है, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, ये है 2 दूनी के 4, 4 में से 2 क्या है, कम है, ये 2 है तो ये अल्काइन हुआ, ये अल्काइन हुआ। और 8 दूनी के 16, ठीक 2 गुना है, ये अल्कीन हो गया। 5 दूनी के 10 और 2 12, ये अल्केन हुए। और 7 दूनी के 14, 14 में से भी 2 कम है तो ये अल्काइन हुआ। और जानते हो एकदम बिल्कुल रिश्ते जैसा लगता है, जैसे अल्केन लगता है किसी पिता का नाम है, अल्कीन उनकी बेटी का नाम है, और अल्काइन उनके वाइफ का नाम है। जैसे हमारे होता है ना मास्टर की मेहरारू मास्टराइन, उसी तरह से अल्केन की जो मेहरारू है, वाइफ है, वो क्या है, अल्काइन है। तो ये देखिए ये अल्काइन हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी पहचान होनी चाहिए। एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देख हम जब नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो ये कंपाउंड में लिख के थोड़ी ना दिया जाएगा कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, आपको पता तो लगाना ही होगा। सबके नोमेनक्लेचर के अलग अलग रूल हैं, अल्केन के लिए कुछ थोड़ा सा अल्काइन से डिफरेंट हो जाता है। तो अब इसके बाद एक छोटी सी और चीज़ बता देता हूँ, तब तक अगर ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स एकदम छोटी छोटी और प्यारी प्यारी 2 और शब्द, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके जिसको आप चाह रहे हैं नोमेनक्लेचर शुरुआत करें। देखिए जो कार्बन है ना, ये कार्बन 4 प्रकार के होते हैं कनेक्टिविटी के आधार पर। एक को कहते हैं हम लोग प्राइमरी कार्बन, इसको 1 डिग्री कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री, जाहिर सा है। तीसरा आप समझ रहे हैं टर्शियरी कार्बन, और ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। चौथा है क्वार्टनरी, क्वार्टनरी कार्बन, और कितना बोलिए, 4 डिग्री बोलिए, एक बार फिर से बोलिए 4 डिग्री। तो कार्बन 4 तरह के हुए भाई कनेक्टिविटी के आधार पर। अब आपके मन में एक जिज्ञासा आ गई कि कब कार्बन को 1 डिग्री वाला कहेंगे, कब 2 डिग्री। तो दाम होल्ड करिए, हम बताने जा रहे हैं, बिना बताए छोड़ेंगे थोड़ी ना। देखिए अगर कोई कार्बन, सुनिए, अगर कोई कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से भी न जुड़ा हो तो 1 डिग्री। अगर कोई ऐसा कार्बन है जो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। तो जाहिर से अगर कोई 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, और 4 कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है तो 4 डिग्री। अच्छा मतलब 5 कार्बन से जुड़ा हो तो, ओ समझ रहे हो कि 5 कार्बन से कैसे जुड़ेगा। कार्बन की तो मैक्सिमम जो वैलेंसी है, वो कार्बन तो टेट्रावैलेंट है ना, उसकी तो वैलेंसी 4 होती है, तो 5 से जोड़ने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये तो बिल्कुल वही हो गया कि मान लीजिए कि कोई आदमी दाएं हाथ से काम कर रहा है तो बोले कि दाहिना माने क्या बोलते हैं उसको, फिर बाएं से वही हो गया। और कोई कहे कि वो तीसरी हाथ से काम करे, तो तीसरा हाथ ही नहीं है, तो फिर तीसरी हाथ वाला काम करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है।
तो यहां पर आइए, देखिए एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, इसमें हाइड्रोजन नहीं दे रहा हूं ताकि आप क्लियरली समझ सकें। स्टूडेंट्स, बस मैंने हाइड्रोजन नहीं दिया ताकि आपको दिखा सकूं कि कौन कितना डिग्री कार्बन है। देखिए यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोस्त 1 डिग्री कार्बन हुआ प्राइमरी, और ये वाला तो सोचो जरा, इधर से दोनों तरफ से जुड़ा है ना, तो 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। लेकिन इस कार्बन के बारे में सोचिए, ये कार्बन इधर इधर और इधर से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री। लेकिन ये वाले भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही, एक कार्बन से जुड़े हैं, तो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री के हैं। लेकिन ये वाला कितना डिग्री का है, ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है, ये 4 डिग्री का कार्बन हो गया, और ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। आप समझे क्या? एक और एग्जांपल दें, चलिए देते हैं। हाइड्रोजन इस बार दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी और बातें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। एकदम टेंशन नहीं लेना, अब हम ऑर्गेनिक आपका बेहतर से बेहतर करने के लिए आ गए हैं, आपके साथ हैं, बिल्कुल 100% आपके साथ है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो चिंता छोड़ करके, हाँ डेली बाय डेली आपको रोज के रोज जब वीडियो डालते हैं आपको उसको देखना है और लिखते जाना है कॉपी पर, जरूरत पड़ेगा तो फिर हो जाएगा। भाई साहब ये तो केवल एक ही से जुड़े हैं तो 1 डिग्री हुआ, यह देखिए इधर इधर और नीचे 3 से जुड़े तो 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री हुआ। ये कार्बन जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 कार्बनों से जुड़ा है ना, तो ये हो गया 4 डिग्री, और ये तो केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। यहाँ पर करें तो बात 2 डिग्री की, ये भी 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अगर बात करें इसकी तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये छूट रहा है। अगर इसकी बात करें तो 2 डिग्री और इसकी 1 डिग्री। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप न समझें, मान लीजिए कि नहीं समझें, अरे यार तो फिर बैठोगी, नेट पैक तो बचा हुआ है ना अभी, फिर से वीडियो बनाएंगे, किसी बनाएंगे, तब तक बनाएंगे, तब तक समझाते रहेंगे जब तक कि आप समझ न जाएं। एक यहां पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये है यहां पर आपको बताना है कि इसमें कौन कार्बन कितना डिग्री का है। आपके सामने है, मुझे यकीन है कि आपने बना लिया होगा। देखो भाई, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, और ये 1 2 3 4 डिग्री हुआ ना, बोलिए हाँ या ना। अगर आप 4 डिग्री बोल रहे होंगे ना तो गलत बोल रहे हैं, हम जानबूझ के कह रहे थे 4 डिग्री बोलिए। 4 डिग्री कैसे हुआ, जरा सोचो तो भाई। ये कार्बन और कितने कार्बनों से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, इधर से, ये कार्बन है ऊपर वाला, सब ठीक ठाक है ना, आपको वाली जो पावर है, ये हाइड्रोजन है, और मैं कह रहा हूं कि कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इस तरह से ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये कितना डिग्री का, 1 2 3 4, हाँ एकदम सही, आप तो यहाँ पर 100% करेक्ट हो भाई। ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हुआ। ये बताइए, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन है दोस्त, हमें कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कार्बन हुआ 3 डिग्री का। इस तरह से एक्चुअली उसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 डिग्री से। सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। तो आपको अगर जरूरत है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो छोड़िए, इसको जाने दीजिए, इसमें कुछ है नहीं, हम आ रहे हैं नोमेनक्लेचर पे। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर जानने से पहले एक छोटी सी और चीज़ जाननी होगी दोस्त, बस थोड़ी सी और पेशेंस रखो, मैं खुद ही आपको पढ़ाऊंगा। वो होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल क्या है, तो देखिए, एक अल्केन तो आप जानते हैं, हाइड्रोकार्बन है एक विशेष तरह का, जिसमें कार्बन सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। इस अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए तो ये अल्काइल हो जाता है, अल्काइल कहते हैं, सॉरी अल्काइल, इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर ये तो CH4 इसका नाम मेथेन है भाई, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये CH3 हुआ। और याद रखिएगा, एकदम कंफर्म याद रखिएगा, इसका नाम है मिथाइल। ये देखिए C2H6 नाम है एथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर माइनस कर दे, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन हैं, तो आप कहेंगे कि ठीक है 2 कार्बन तो रहेंगे लेकिन हाइड्रोजन 5 हो जाएंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। इसका नाम हो गया इथाइल, इथेन से इथाइल हो गया। अच्छा C3H अगर 8 ले लें तब 3 कार्बन प्रोपेन हुआ ना, तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो नाम क्या हुआ, C3H7 नाम हुआ प्रोपाइल। अच्छा ये सब जानते हैं ना, 3 कार्बन 4 लिख देते हैं, कम से कम 10 तक तो लिख देते हैं। अब देखिए C4H10 एक हाइड्रोजन हटा लें तो C4H9 नाम हो गया ब्यूटाइल। अच्छा एक मित्र एक और बात जानो कि मिथाइल को कहीं कहीं Me सिंबल से डिनोट करते हैं, इथाइल को Et से, प्रोपाइल को Pr से, ब्यूटाइल को Bu से। मैं अभी कह रहा था कि ये तो आपको पता है ना कि कार्बन अगर अल्केन के लिए अगर बात करें, एक होता है तो इसको मीथ कहते हैं, और अल्केन है तो मीथ से मीथेन हो जाता है, 2 कार्बन है तो इसको ईथ कहेंगे, 3 कार्बन हुआ तो प्रोप बोलते हैं, प्रोप से प्रोपेन हो जाएगा, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, इसको बट मत पढ़ेगा ब्यूट पढ़ेंगे, ब्यूट से ब्यूटेन, अगर 5 कार्बन हो तो पेंट से क्या हो जाएगा पेंटेन, 6 कार्बन हो गया तो इसको हेक्स कहते हैं, हेक्स से हेक्सेन, अल्केन के लिए बात कर रहा हूँ, 7 कार्बन को हेप्टेन हो जाएगा, 8 के लिए ऑक्टेन हो जाता है, 9 के लिए नोन से नोनेन, 10 के लिए डेक। अगर 11 हो गया ना तो अनडेकेन, अन लगा देते हैं अनडेकेन। अगर 12 हो गया तो उसके लिए डूडेकेन। उसी तरह से 13 हो गया ना स्टूडेंट्स तो ट्राइडेकेन, और इतनी की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे तो आप बढ़ते चले जाएंगे, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन 15, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन। उसी तरह से जब आ जाएंगे 20 तो आइकोशेन बोलते हैं, आइकोशेन, तो उस सब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं एक्चुअली हम लोगों को। अब इसके बाद देखिए तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अब मुझे छोटी सी एक और बात आपसे करनी ही होगी। एक हम लोग टर्म यूज करते हैं नोमेनक्लेचर के लिए, पेरेंट चेन और ब्रांच चेन। पेरेंट चेन और ब्रांच, तो पेरेंट चेन का मतलब होता है जो सबसे लंबा कार्बन का चेन होता है उसको पेरेंट चेन बोलते हैं, उसी को प्रिंसिपल चेन कहते हैं। और जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ होता है उसको ब्रांच कहते हैं, उसको साइड चेन भी कहते हैं। तो अगर जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पेरेंट चेन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। स्टूडेंट थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, जैसे हमने कार्बन यहाँ पर खींच दिया और इसमें से हमने एक नीचे खींचा, तो हम लोग इसको जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन होता है इसको पेरेंट चेन बोलते हैं, PC, ठीक है। और ये जो बच गया इसको ब्रांच कहते हैं। मतलब जो पेरेंट चेन में आपका जो पेरेंट चेन नहीं है, उस पेरेंट चेन को छोड़ के अगर कोई कार्बन है तो क्या है, ब्रांच है। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने CH3 लिखा, CH2, ये हम आपको पेरेंट चेन जो है ना कैसे घेरते हैं सबसे लंबा, ये प्रैक्टिस कराएंगे। इसके लिए आप रिलैक्स रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपका साथ इसमें। यहाँ पर एक और CH3 दे देते हैं, ये और ये हुआ। तो अगर सबसे लंबा कार्बन चेन हमने ये सेलेक्ट किया तो इसका नाम हुआ पेरेंट चेन, PC। और ये जो 3 आप देख रहे हैं जी नीचे लगा हुआ जो मिथाइल, ये ब्रांच कहलाएंगे, ये हो गया ब्रांच। तो आपको पेरेंट चेन का मतलब होता है सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होता है उसको पेरेंट चेन बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसको ब्रांच कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दूं तो हम पूछें कि किसमें ब्रांच है और किसमें नहीं है ब्रांच, तो एक यहाँ पर दिया, आप बोलेंगे ये भी क्या सवाल हुआ। तो अच्छे कोई बात नहीं, मनोरंजन के लिए सही, आप इसको बनाइए। अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन से कार्बन ऐसा है जो बिना ब्रांच के है,
तो आपका जवाब हो सकता है कि आपके मन में चल रहा होगा कि ए जो है बिना ब्रांच के, सब ब्रांच के। भाई साहब अगर ऐसा चल रहा है ना तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए ये तो बिना ब्रांच का है, एकदम सही है, माने सॉरी आप सही थे, लेकिन इसमें और भी आंसर है। आप ये देखिए, ये पेरेंट चेन हो गया और ये ब्रांच हो गया, यहाँ तक तो सही था। आप ये देखिए ये भी बिना ब्रांच के है, पेरेंट चेन एकदम सीधा ही होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए, और टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। पेरेंट हमेशा क्या सीधे ही रहते हैं, जब पेरेंट सीधे नहीं रहते तो पेरेंट चेन भी सीधा नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये जो है ना पेरेंट चेन है, और हाँ यहाँ पर फिर से ये पेरेंट चेन हुआ और ये ब्रांच। एक्चुअली एक बात बता दें हम आपके स्टूडेंट्स कि पेरेंट चेन में दो अंतिम छोर होते हैं, टर्मिनल पॉइंट जिसको बोलते हैं, अंतिम छोर दो ही होगा। जैसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, या यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, और देखो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ। यहाँ पर देखो ये अंतिम छोर, यहाँ से ये यहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, या यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म हुआ। तो पेरेंट चेन में दो ही टर्मिनल पॉइंट होते हैं, और पेरेंट चेन से जो लगा हुआ चेन होता है उसको ब्रांच कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अब मैं अलाउ नहीं कर रहा है, मन तो कर रहा है कि अभी ही हम नोमेनक्लेचर शुरू करें। इसके जो अगला वीडियो है उसमें हम अल्केन के नोमेनक्लेचर से शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आएगा और आप कंटिन्यू रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।